दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे एक गांव के अंदर दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है और अगले दिन उसी मैसेज से संबंधित लोगों की लाशें मिलती हैं। तो दोस्तों क्या है उस दीवार के मैसेजेस का राज, तो आइए देखते हैं इस मूवी की कहानी में। तो मूवी का नाम है मंगलवारम, जो कि बेस्ड है पूरी तरह से साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर पर। मूवी की शुरुआत में हम रवि और सैलू नाम के दो बच्चों को देख पाते हैं जो कि काफी अच्छे दोस्त हैं। ये लोग हमेशा साथ में खेला करते हैं। सैलू अपनी नानी के साथ रहा करती है क्योंकि उसकी माँ की बहुत पहले मौत हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वह कहीं और रहने लगे थे। एक दिन सैलू रवि के साथ खेल के जब अपने घर पर आती है तो देखती है कि उसके पिता और उसकी सौतेली माँ उनके घर पर आए हैं। वो अपने पिता को देख के काफी खुश थे, लेकिन उसके पिता यहाँ पर बस सैलू के नानी से वो 3 एकड़ की प्रॉपर्टीज मांगने आए थे जो कि उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी थी। नानी कहती है कि यह प्रॉपर्टी सैलू की है तो वह इसे किसी को नहीं देगी। यह सुनकर उसके पिता और उसकी सौतेली माँ वहाँ से चले जाते हैं। यह देख के सैलू को काफी दुख होता है। अगले दिन जब रवि और सैलू मंदिर में दिए लगा रहे थे तब वहाँ पर रवि के पिता आते हैं और वो रवि को सामान लेने भेज देते हैं और सैलू को उनके घर चलने को बोलते हैं। यह दिन भी बीत जाता है और अगली रात को हम देखते हैं कि रवि के घर में आग लगी हुई थी और उसमें रवि और उसके पिता दोनों भी जल के मारे गए। यह बहुत शॉकिंग चीज थी सैलू के लिए क्योंकि अब उसकी जिंदगी में उसकी नानी के अलावा कोई भी नहीं बचा था। अब कहानी 10 साल बाद शिफ्ट होती है और यह दिन था अक्टूबर 18, 1986 का। यह दिन था मंगलवार का और रात के 1 बजे थे और वहीं पर हम देखते हैं एक लेडीज को जो कि गॉडेस लक्ष्मी के गेटअप में गांव में भाग रही थी और वो शायद कोई रिचुअल कर रही थी। अगली सुबह उसी गांव में एक दीवार के सामने बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि किसी ने उस दीवार पे एक मैसेज लिखा था। यहाँ पर इकट्ठा लोगों में काशी, राजू और पाली नाम के 2 लोग थे। इनमें से पाली जो था वो अंधा था और वहीं पर डेलियन नाम का एक आदमी भी दीवार के सामने आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अनपढ़ था। तो काशी, राजू, पली और डेनियल के लिए दीवार पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ता है और उस पर लिखा था कि डेनियल की पत्नी मैरी और श्यामला नाम के औरत का पति माची, इन दोनों का नाजायज संबंध है तो गांव वालों को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और इस गांव में रहने देना चाहिए। यह सुन के वहाँ खड़ा डेनियल बहुत गुस्सा था कि उसकी पत्नी उसे चीट कर रही है और वह अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि गांव वालों को खबर मिलती है कि कुएं के पास माची और मैरी की लाशें पड़ी मिलती हैं। पूरा गांव इकट्ठा होता है और सबको लगता है कि इन दोनों का नाम किसी ने दीवार पर लिखा था और इनका भंडा फूटने के कारण शर्मिंदा होकर इन्होंने आत्महत्या की है। तभी वहाँ पर गाँव की न्यू एसआई माया आती है जिससे ये मर्डर लग रहे थे। वो बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना चाहती थी, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इन बॉडीज को ले जाने से पहले तुम्हें वहाँ के लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी होगी। लैंडलॉर्ड वहाँ पर आता है और वह कहता है कि इन बॉडीज को सीधा जलाने और दफनाने के लिए ले जाओ, कोई जरूरत नहीं है पोस्टमार्टम करने की, यह खुदकुशी है। यह बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों यहाँ इस वक्त गाँव के कुछ और इम्पोर्टेंट लोग भी मौजूद थे, जैसे गुरु राजा जिसकी गाँव में काफी चलती थी और वासु नाम का एक फोटोग्राफर जो यहाँ पड़ी लाशों की फोटोज लेने आया था और पूरे गाँव में यह बस अकेला ही फोटोग्राफर था। अब मैरी की बॉडी को दफनाया जाता है और माची की बॉडी को जलाया जाता है और हम वहाँ पर एक मास्क पहने हुए आदमी को देख पाते हैं जो माची की जलती हुई लाश के पास खड़ा था। दूसरी तरफ हम गाँव के डॉक्टर को भी देख पाते हैं जो काफी शरीफ है और भला इंसान था। वो लोगों की फ्री में ट्रीटमेंट करता था और लोग उसकी काफी इज्जत भी करते थे। और कुछ महीने पहले उस डॉक्टर की बेटी ने खुदकुशी की थी तो वो डॉक्टर काफी शांत हो गया था। अगले दिन गाँव में शादी थी। उस समय गुरुराजा एंड वासु में बहुत लड़ाई होती थी क्योंकि गुरुराजा सबको यह बता रहा था कि दीवार पे वो मैसेज वासु ने लिखा है, पर जैसे ही उस शादी में लैंडलॉर्ड की वाइफ आती है जिसका नाम था राजेश्वरी, सब लोग लड़ाई को रोक देते हैं। हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड की बीवी राजेश्वरी एक बहुत ही शरीफ और रेस्पेक्टेड औरत थी और सभी से वह अच्छे से बर्ताव करती है। अगले दिन पंडित जी गाँव के फेस्टिवल के लिए लैंडलॉर्ड से पैसे मांगने उसके घर पर जाता है, पर लैंडलॉर्ड को भगवान पर यकीन नहीं था तो वह उसे वहाँ से भगा देता है। पर तभी लैंडलॉर्ड की वाइफ पंडित जी को पैसे देती है और दोस्तों जब फेस्टिवल होने वाला था सोमवार रात से लेकर मंगलवार रात तक और फेस्टिवल शुरू होता है और खूब नाच गाने के बाद वहाँ पर लैंडलॉर्ड की बीवी भी आती है और सेलिब्रेट करती है। और अगले ही सुबह यानी कि मंगलवार की सुबह अगेन दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ था और इस बार मैसेज में नाम लिखा हुआ था नीलकृष्ण नाम के एक आदमी का और नागवन नाम की एक औरत का। इन दोनों में नाजायज संबंध है तो गाँव वाले इन्हें एक्सेप्ट कर लें। और यह पढ़ते ही सभी गाँव वालों को नीलकृष्ण और नागवन की लाशें मिलती है, वो भी पेड़ से टंगी हुई। इस बार एसआई माया यहाँ पर आके लैंडलॉर्ड से कहती है कि उसे बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए ले जानी पड़ेंगी क्योंकि यह पक्का मर्डर है, क्योंकि उन्होंने अगर खुदकुशी की होती तो ये लोग पेड़ से चढ़ने के लिए कुछ तो यूज करते, पर यहाँ पर ना तो कोई सीढ़ी है ना कोई स्टूल, तो किसी ने इन्हें मार के यहाँ पर लटकाया होगा। लैंडलॉर्ड इस बार अलाउ कर देता है और लाशों को पुलिस ले जाती है। बाद में गाँव के मंदिर में सभी गाँव वाले बैठते हैं और इनमें डिस्कशन होता है कि जो खून हो रहे हैं वो हर रात मंगलवार को हो रहे हैं, वो भी सेम पैटर्न में। कोई पहले दीवार पे मैसेज लिखता है और बाद में जिनका नाम दीवार पे लिखा है उनकी लाशें मिलती हैं। तो आने वाले मंगलवार को भी सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग
लोग गांव में पहरा देंगे और खूनी को रंगे हाथों पकड़ेंगे। और ऐसा ही होता है। अगले मंगलवार को गुर्राजा के लोग और वासु के लोग और सभी गांव वाले पहरा दे रहे होते हैं और इन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो पत्थर से दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। असल में यह दीवार पे लिखने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि नानी नाम का एक आदमी था जिसे पुलिस स्टेशन में तुरंत ले जाया जाता है। और यहाँ पर हम वापस उसी गॉडेस लक्ष्मी के गेटअप में एक औरत को गाँव में भागते हुए देखते हैं। तो यह औरत और कोई नहीं बल्कि वो पंडित जी की वाइफ थी जो गाँव के सेफ्टी के लिए हर मंगलवार को यह रिचुअल किया करती थी। जब पुलिस स्टेशन में नानी से पूछताछ की जाती है तो वह कहता है कि वह खूनी नहीं है, वह तो बस गुर्राज की बहन से प्यार करता है। तो वह दीवार पे यह लिखने आया था कि उसका और गुर्राज की बहन का रिलेशन है। और जब यह गाँव में पता चलता है तो मजबूरन गुर्राजा को उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता करवाना पड़ता है और बस इसलिए वह यह सब कुछ लिखने आया था। और उधर तभी ऐसा ही माया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पड़ती है कि जिन्हें फांसी पर टांगा गया था उन्हें मारने से पहले किसी ने एनेस्थीसिया दिया था। तो नानी खूनी नहीं हो सकता, यह कंफर्म हो जाता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम गांव के डॉक्टर को देख पाते हैं जो कहीं से गांव में आता है और उसे कुएं के पास सैलू की आत्मा दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, वही सैलू जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। तो वो मरी कैसे, या तो हमें आगे मालूम चलेगा। डॉक्टर डर के मारे सारे गाँव में यह फैला देता है कि उसने सैलू की आत्मा देखी, जिससे सभी लोग और भी डर जाते हैं और गाँव में डर का माहौल और फैल जाता है। लेकिन अगले दिन मंगलवार को सभी गाँव वाले पहरा देने लगते हैं और इस बार ऐसा ही माया जो थी वो भी यहाँ पर अकेली इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी वह एक आदमी को रंगे हाथों पकड़ती है दीवार पर मैसेज लिखते हुए, और वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि गांव का सीधा साधा शरीफ डॉक्टर था। और ऐसा माया कहती है कि मुझे तुम पर ही तभी शक हो गया था जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि मरने से पहले विक्टिम्स को एनेस्थीसिया दिया गया था और गाँव में तुम ही एक डॉक्टर हो। और यहाँ तक कि तुमने गाँव में यह बात ही फैलाई कि तुम्हें कुएं के पास सैलू की आत्मा दिखाई दी, जो काफी शॉकिंग बात थी। और पता नहीं क्यों मुझे यह बात झूठी लगी, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर आई और अभी तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो सभी गुस्से में तुम्हें मार देंगे। और डॉक्टर मौका देख के एसआई को बेहोश कर देता है। और जब एसआई होश में आती है तो यहाँ पर डॉक्टर काफी बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। वह कहता है कि वह गांव के लोगों को सैलू के लिए मार रहा है, सैलू के साथ बहुत गलत हुआ था और उसका बदला वह ले रहा है। अब इसके बाद हमें पास्ट में 1.5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ सैलू काफी बड़ी हो चुकी थी, वो काफी सुंदर थी। तो सभी गाँव के मर्द उसे घूरते रहते थे और उसे देखा करते थे। तो सैलू का बचपन काफी ट्रोमा में गया था, उसकी माँ नहीं थी, पिता ने उसे छोड़ दिया था, वो भी उनके नानी के घर पे। उसका दोस्त भी जल के मारा गया था। तो वह किसी तरह से अपने आप को संभाल रही थी। जब वो कॉलेज जाने लगी उस कॉलेज के प्रोफेसर से प्यार हुआ था और वो दोनों साथ में रहने लगे। काफी समय साथ बिताने के बाद सैलू को मालूम चला कि प्रोफेसर ने तो किसी और से शादी कर ली। जब सैलू उससे बात करने गई तो प्रोफेसर ने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हारा बस इस्तेमाल किया है और मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था। सैलू अब दुखी होकर रोते हुए जब अपने घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी नानी भी मर चुकी है क्योंकि वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। और यह देख के वो पूरा टूट जाती है क्योंकि वो पूरी अकेली हो गई थी और इतना सब कुछ चल ही रहा था कि अगले ही दिन उसके पिता यहाँ पर आ जाते हैं और वह सैलू से अगेन 3 एकड़ की जमीन की डिमांड करते हैं जो सैलू की माँ ने उसके नाम पे की थी। तो गुस्से में आके सैलू उसके पिता के नाम पे वो 3 एकड़ की जमीन कर देती है और अब उसके पास बचा था उसका एक कुत्ता और यह घर में अकेले जीने लगी थी। लेकिन जल्दी पता नहीं क्यों सैलू जैसे पागल सी हो गई। वो गाँव में हर एक आदमी के साथ इंटीमेट होने लगी और वो खुद पे काबू नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे पूरे गाँव में उसकी इमेज भी खराब होने लगी थी। जो खराब लोग थे वह उसके साथ इंटीमेट होकर उसे कहीं पर भी फेंक देते थे। वह जिस मिल में काम करती थी वह उसके मालिक के साथ भी सोने लगी और जल्द उसे रियलाइज हुआ यह सब कुछ भी जो कर रही है वो गलत है। तो उसने एक दिन वुडन मिल के मालिक को इंटीमेट होने से मना कर दिया। तो उस मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और उसी रात को डॉक्टर को सैलू जंगल में जख्मी हालत में पड़ी मिली। डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट की और जब सैलू के टेस्ट किए गए तो उसे पता चला कि सैलू असल में एक निम्फोमानिया है। असल में यह एक डिसऑर्डर होता है जिसमें उस व्यक्ति के हार्मोन्स 10 गुना ज्यादा होते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान के मुकाबले, और वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने आप को काबू नहीं कर पाता और जो सामने आए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और यह डिसऑर्डर सैलू को डिफिकल्ट लाइफ के कारण उसे हुआ था। तो धीरे धीरे डॉक्टर जो है वो सैलू का ट्रीटमेंट करने लगा था। हालांकि इस डिसऑर्डर का डायरेक्ट कोई इलाज नहीं था पर कोई ऐसी टैबलेट थी जिससे कंट्रोल किया जा सकता था। सैलू एक रात को डॉक्टर से कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, गाँव वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मैंने बचपन से लेकर आज तक सबको खोया है पर मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं खुद की जान ले सकूं, तो आप ही मुझे जान से मार दो। तो डॉक्टर कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान से मिला था जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ एक साये की तरह रहता था। और डॉक्टर एक मास्क मैन को अपने घर में बुलाता है और वह मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि सैलू के बचपन का दोस्त रवि था। असल में बचपन में रवि ने यह
देख लिया था कि उसके पिता सैलू को गलत तरीके से टच कर रहे थे। तो गुस्से में रात को रवि ने अपने पिता को मार डाला और अपने ही घर में आग लगा दी और वहाँ से भाग गया। और लोगों को लगा कि रवि और उसके पिता यहाँ पर जलकर मारे गए, लेकिन रवि इतने सालों से जिंदा था और वह एक शैडो की तरह सैलू के साथ था, उसके अच्छे और बुरे वक्त में भी। अब वो वहीं पर सैलू को प्रपोज भी करता है और सैलू यह एक्सेप्ट भी कर लेती है और डॉक्टर सैलू और रवि तीनों भी काफी खुश थे। अगले ही दिन इन दोनों की शादी थी। तो जब डॉक्टर और रवि सामान लेने के लिए गाँव से बाहर गए थे तो गाँव के लोग लैंडलॉर्ड को सैलू की सारी बातें बताते हैं कि कैसे वह गाँव में हर मर्द के साथ सोती है और कैसे इनकी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब यह सुन के सैलू को गाँव से निकाल दिया जाता है। लैंडलॉर्ड के द्वारा गाँव वाले उसे पत्थर और झाड़ू से मारते हुए उस गाँव से बाहर निकाल देते हैं। जब डॉक्टर और रवि सामान लेकर गाँव में वापस आते हैं तो उनको खबर मिलती है कि सैलू ने अपनी जान दे दी गाँव के कुएं में कूद के। यह देख के दोनों बहुत ही रोते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि असल में सैलू का खून हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की। और तो और दोस्तों, सैलू को किसी और ने नहीं बल्कि 6 लोगों ने मिलकर मारा था और वो 6 लोगों में से 4 लोग वो थे जिनके नाम डॉक्टर ने दीवार पर लिखे हैं। हर मंगलवार को उन्हें जाके मारा था, यानी शुरुआत में माची और मैरी और बाद में मिल कृष्णा और नागमणि जिनके नाजायज संबंध थे। और अभी 2 लोग थे जिनका मरना अभी बाकी था और यह टोटल 6 लोग थे जिन्होंने 1.5 साल पहले सैलू को जान से मारा था। और तो और अभी भी ये रीजन सामने नहीं आया था कि सैलू को इन लोगों ने क्यों मारा था। तो कहानी अब प्रेजेंट में आती है और डॉक्टर की सारी बातें सुन के और सैलू की दुख भरी लाइफ को देखते हुए ऐसा ही माया को भी काफी दुख होता है। वहीं का जो लैंडलॉर्ड था वो भी उस घर के बाहर ही बैठ के डॉक्टर और माया की सारी बातें सुन रहा था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि खेत में फोटोग्राफर वासु अकेले ही पैरा दे रहा था। तो वहाँ पर रवि आता है, वो भी मास्क पहन के, और वो वासु को जान से मार देता है उसके पेट में एक त्रिशूल घुसा के। और यहाँ पर डॉक्टर एसआई को बोलता है कि अभी 5वां व्यक्ति मारा होगा जिसने सैलू को जान से मारा था और वह 5वां व्यक्ति है फोटोग्राफर वासु। तो ऐसा ही माया पूछती है कि आखिरी व्यक्ति कौन है। तो डॉक्टर बताता है कि आखिरी 6वीं व्यक्ति है लैंडलॉर्ड की बीवी राजेश्वरी। अब यह सुन के बाहर बैठा लैंडलॉर्ड शॉक हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि असल में एक बार पास्ट में सैलू के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, तो सैलू बचने के लिए वासु के घर के बाहर आकर छुप गई। लेकिन उसने देखा कि वासु और लैंडलॉर्ड की वाइफ वहाँ पर इंटीमेट हो रहे हैं और वो यह देख के वहाँ से भागने लगी, पर उसे वासु और लैंडलॉर्ड की बीवी ने भागते हुए देख लिया। तो लैंडलॉर्ड की बीवी यानी कि राजेश्वरी ने अपने खास लोगों को बुलाया, यानी माची, मैरी, मिल कृष्णा और नागमणि, इन चारों को, और इन्हें कहा कि हमारे नाजायज संबंध के बारे में लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और तुम्हारा भी आपस में जो नाजायज संबंध है यह भी जल्द लोगों को पता चल सकता है सैलू के कारण। तो हम सब मिलकर सैलू को मार देंगे। और इसलिए जैसे ही सैलू को गाँव से बाहर निकाला गया और मौका देखकर इन 6 लोगों ने उसका गला घोंट के उसे मार दिया और बाद में उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। डॉक्टर कहता है कि 5 लोग मारे गए हैं, बस लैंडलॉर्ड की पत्नी बाकी है जिसे अब मैं जाके मारूंगा, जिससे सैलू की आत्मा को शांति मिलेगी। या बोल के वो लैंडलॉर्ड के घर जाता है तो देखता है कि लैंडलॉर्ड ऑलरेडी अपनी बीवी को मार रहा है और वो गुस्से में उसे जिंदा ही जला के मार देता है। लैंडलॉर्ड भले ही खड़ूस था पर अपने गाँव वाले से वह प्यार करता था, इसलिए सच पता चलते ही उसने अपनी पत्नी को जला के मार दिया। और उसकी बीवी गांव वालों के लिए एक देवी के समान थी, पर असल में उसके काम नीच वाले थे जिसके बारे में गांव वालों को कुछ भी नहीं पता था। तो सैलू को जस्टिस मिल जाता है। अगले दिन गांव वालों को और ऐसा ही माया को लैंडलॉर्ड बोलता है कि उसकी बीवी को बहुत तकलीफ हुई कि गाँव में यह सब हो रहा है और कई सारे लोग मर रहे हैं, और इसलिए उसने अपने आप को देवी को समर्पित करते हुए अपने आप को आग लगा दी और अपनी आहुति देवी को दे दी। अब यह सुनकर गाँव वालों को लैंडलॉर्ड की पत्नी यानी कि राजेश्वरी के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह असल में कैसी थी। खैर, ऐसा ही भले ही एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन वो एक औरत भी थी और इसलिए वह सैलू की खुशी के लिए ये राज राजी रखती है और वो डॉक्टर और लैंडलॉर्ड को और रवि को अरेस्ट नहीं करती और गाँव से ट्रांसफर ले लेती है। और यह जो सैलू का सीक्रेट था कि उसे 6 लोगों ने मारा और उसे डॉक्टर, लैंडलॉर्ड एंड रवि ने जस्टिस दिलाया, यह सीक्रेट 5 लोगों में ही रहता है। और यह 5 लोग असल में थे, एक लैंडलॉर्ड, दूसरा डॉक्टर, तीसरा रवि, चौथा थी एसआई और 5वां व्यक्ति वो था जिसने डॉक्टर एंड रवि को बताया था कि इन 6 लोगों ने सैलू को मारा है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर एंड रवि को कैसे पता चला कि लैंडलॉर्ड की बीवी इस सब के पीछे है। तो यह राज असल में खोला था अंधे पुली ने। जी हाँ दोस्तों, असल में ये जो अंधा पुली था वह अंधे होने का बस नाटक करता था ताकि उसे गाँव वालों से पैसे मिल सके और उसे काम न करना पड़े। और उसने यह देख लिया था पेड़ के पीछे छुपके कि लैंडलॉर्ड की बीवी राजेश्वरी और उसका बॉयफ्रेंड वासु और बाकी 4 लोग मिलके सैलू को जान से मार रहे हैं। और यही वो 5वां व्यक्ति है जिसके बीच में सीक्रेट रह जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी काफी अच्छी लगी होगी। तो इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।